मैं हूं मोहम्मद दानिश कुरैशी, आप देख रहे हैं काट ऑनलाइन। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा काट के अंदर। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। जनसभा में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं, हम चाहते हैं कि उनसे उनका फोनियर ले लिया जाए, बात कर ली जाए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम नज़ाकत अली कंभौर, जिलाध्यक्ष MIM पार्टी बिजनौर। अच्छा, बिजनौर से हैं आप जी। कुछ देर में असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, आप पब्लिक भी देख रहे हैं। अभी कुछ लोगों से बात हुई कि सिर्फ लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए आ रहे हैं, वोटर कम है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। मजलिस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी और ये जो वोटर हैं सन 17 वाले नहीं हैं। 5 साल में पढ़ लिख कर सुनकर बिल्कुल मजबूत हो गए हैं। जैसे सीमेंट का लिंटर पड़ता है ना, लिंटर 14 दिन में वो मजबूत हो जाता है और 14 दिन से पहले कच्चा रहे। तो इन 5 साल में ये जो समाज हमारा ये पक्का हो गया असदुद्दीन साहब को सुनकर, और देख लिया कि हिजाब पर कौन बोला, दादरी पर कौन बोला, अखलाक पर कौन बोला, जुनैद पर कौन बोला, फैसल पर कौन बोला, 3 तलाक पर कौन बोला, हमारे NRC पर कौन बोला। बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोले, कोई और नहीं बोला। अब किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगाती हैं, क्योंकि ये सवाल सभी से होता है, असदुद्दीन ओवैसी से भी होता है, उनके जो समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, पदाधिकारी हैं, कि बीजेपी की बी टीम है, उस पर आपका क्या विचार है? क्या है इसके पीछे का तथ्य? देखिए, बीजेपी की टीम असदुद्दीन साहब हैं। मैं उन चंगू और मंगू, मैंने दलाल नहीं कहा उन्हें। चंगू मंगू कौन? चंगू मंगू वो जो समाज को गमराह करने का काम करते हैं। उन चंगू मंगू जो कहते हैं बी टीम है। सन 2014 में मुसलमानों ने बीजेपी को हराने को वोट दिया, बीजेपी हारी तो नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब तो नहीं थे। सन 2017 में मुसलमानों ने बीजेपी को हराने को वोट दिया, असदुद्दीन साहब तो नहीं थे, बीजेपी आ गई। सन 2019 में मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाकर ठग बंधन कर वो सब भाजपा पे चले गए, मुसलमान बीजेपी को हराने में रह गया। असली दलाल वही है, नोट करना। दिल्ली में अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी हार गई। पंजाब में अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी हार गई। बंगाल में अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी हार गई। उसमें गुजरात में अखिलेश जी चुनाव लड़े, बीजेपी। 2017 का जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ी? हम कितनी जीते? 36 पर लड़े थे, 63,000 वोट संभल में लाए थे। जीते कितने? अरे जीते नहीं, आरोप जो लगता है उसका। पहले क्लास में थे उस टाइम, पहली क्लास में थे। 5 कौन से क्लास में? अब ग्रेजुएशन में। सियासत में कितने पर लड़ रहे हैं आपकी बार? आपकी बार 100 कुछ सीटों पर हम लड़ने जा रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव 14 कितनी जीत रहे हैं अब? इंशाल्लाह 20 से 25 सीट हम जीत रहे हैं। मतलब 100 कुछ लड़ने जा रहे हैं, 20-25 सीट तो अगर दूसरी पार्टी कह रही है, झूठ बोलना तो क्या गलत कह रही है? सुनिए, झूठ बोलना नहीं आता हम पर, हम सच कह रहे हैं। अगर वो गलत कह रहे, क्या कह रहे, वे 100 पर लड़के प्रधानमंत्री बनने थे 19 में। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं कि हमने राशन भी दिया, बिजली भी दे रहा है, रोजगार भी दिया। अब आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो ऐसा काम है कि किसी भी कौम को, किसी भी आदमी को तुम इतना आलकसी बना दो, कल को वो कुछ कर ना पाए। हम फ्री राशन, फ्री बिजली बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है। ये सरासर जनता को, आवाम को गुमराह करने का, उसे नकारा करने का काम भाजपा सरकार कर रही है। अगर इस तरीके से काम चलेगा, ऐसे काम होगा तो सारे लोग घर बैठ जाएंगे। आज काट विधानसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। आपने बताया कि मैं बिजनौर से जिलाध्यक्ष हूँ। बिजनौर में क्या पोजीशन है? बिजनौर में 4 सीट पर हमारी बीजेपी से फाइट है। चांदपुर, नगीना, बढ़ापुर। RLD सपा का कुछ नहीं है वहाँ कहाँ? जाट भाई तो भाजपा को वोट दे रहे हैं। अभी 58 सीट पे होया। अरे भाई, कल ही 58 पे होया है। 58 पे जाट भाई तो बीजेपी को दे रहे हैं। देखिए कैसे यकीन कर रहे हैं आप। थोड़ा पीछे कोई हो भाई, मैं जरा हाथ पैर जाते चलाया करूँ, किसान आदमी हूँ भाई। अजीत सिंह नेता थे जाट भाइयों के। एक बार धोखा हो किसी से, दोबारा नहीं होता। जैन तो साथ फिर रहे हैं। अरे वो अमित शाह ने कहा कि जैन जो है हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, और उनका कहना है कि मैं जैन चौधरी है कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ। चमन्नी नहीं, वो रुपया बनना चाह रहे हैं ना। सही कहा उन्होंने। भाजपा वाले चमन्नी की कीमत लगा रहे थे, उन्होंने अपने आप को रुपया बताया। चुनाव जीतने के बाद 10-5 जो भी सीट आएंगी वो सीधे बीजेपी में भाग जाएंगे। वो बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप बिहार में गए, बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और बंगाल में गए, वहाँ एक भी सीट नहीं जीत पाए, मुँह की खा के इधर आ गए, तो उस पर क्या है आपका? पहली बात तो बिहार में हमने सरकार नहीं बनाई। पहले तो हम 6 महीने जैसे यहाँ कह रहे थे बीजेपी को रोकना, गठबंधन करो, बीजेपी को रोकना, गठबंधन करो, नहीं करे। 19 पर लड़े, 5 पे जीते, 14 पे हम हारे, 13 पे और सीटें जीती हैं, बीजेपी 1 पे सीट थी। ये सब गुमराह किया जा रहा है। नेट का जमाना है, सर्च करके देख सकते हैं। ये तो एक प्रोपगेंडा है। बंगाल में क्या था? बंगाल में कहाँ लड़े? वो हरामजादा जो था, हरामजादा कहूँगा मैं।
हरामजादा? पीर ज्यादा नहीं कहने का, वो हराम ज्यादा जिसने साहब को धोखा दिया है। कौन था, थोड़ा सा नाम पीर बताओ। ज्यादा होता क्या था मैं इतना नहीं जानता। बंगाल में वो कांग्रेस से बिक गया, उससे ममता बनर्जी के गोद में। चुनाव तो आप भी लड़े कुछ सीटों, हम नहीं लड़े, उनको लड़वा रहे थे उनकी अगुवाई में। और कहाँ एक सिंबल नहीं दिया था आपने किसी को? अरे भाई यकीन पे तो लड़ा था। अब आप मुझसे किसी बात का वादा नहीं आता कर ले भाई, हम तो यकीन करने वाले आदमी। अब हमें क्या पता आप क्या करोगे, उस हराम जादे को पता चल जाएगा आने वाले टाइम में। आज आप कांट में पहुंचे हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आप देख भी रहे हैं। तो कांट का माहौल यहाँ पे जो अभी लोगों से हमारी बात हुई है ज़्यादातर उनका कहना है कि यहाँ पे सपा और बीजेपी की सीधी फाइट है। तो फिर आप कैसे देख रहे हैं उसको, क्या जनसलाब जो यहाँ पर इकट्ठा है क्या वोट दे पाएगा नहीं दे पाएगा? देखिए जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं भाई, किसी को बस दी गई आने के लिए नहीं दी गई ना, सब अपनी अपनी सवारियों से आए हैं। किसी को पौवा 500 का रुपया दिया, नहीं बिरयानी। अरे भाई हाँ ना में जवाब दो। ये जो वोटर आया है ये 500 के नोट का, पौवे का नहीं है या लालच का बिरयानी का। इस भारत की राजनीति का जो रुख बदलता है वो उत्तर प्रदेश से बदलता है। इसलिए पूरे देश की नहीं बल्कि विदेश के लोगों की नज़र यूपी के चुनाव पर लगी हुई है। यहाँ का रिजल्ट इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह अति दलित एक बात ये बताइए, आप जिला अध्यक्ष भी हैं बिजनौर से, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आप प्रदेश के अंदर जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएं। हमारे मुद्दे हैं सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद लोगों को इंसाफ जिनको इंसाफ नहीं मिला, उसके बाद स्वच्छता, उसके बाद जो तमाम दलित तमाम ओबीसी लोग पढ़े लिखे हैं, किसान है, जैसे किसान को कोई इस चुनाव में किसान की बात कर रहा, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। हमने किसान के लिए एक नरेगा चलती है, उस नरेगा में किसान को लाभ पहुंचाने के लिए किसान को मजदूर नहीं मिलता, उस लाभ उस नरेगा के मजदूर किसानों को दिए जाएंगे। किसान का जो पेमेंट मिल 2-2 महीने नहीं देते, हर हफ्ते में गन्ने का पेमेंट दिया जाएगा। किसान को आज जो यूरिया का कट्टा 1200 रुपये का मिल रहा है, डीजल जो किसान को, एक रिक्शा चलाने वाले को भी डीजल वही रेट है और एक उद्योगपति को भी वही रेट है। किसान की डीजल की जो होगी वो उसके आधार कार्ड जो होता है किसान की खेत भाई, उसके आधार से उसको डीजल सस्ता मिला करेगा। धान मुंजी का रेट, गेहूं के रेट, ये सब हमारी स्कीम में जुड़ी हुई है किसान के लिए। हम पूरी घोषणा हवाई नहीं कर रहे, पूरा तैयार करके रखे हैं पहले से ही, पूरा पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी है। 403 पे चुनाव लड़ रहा है भागीदारी संकल्प मोर्चा। फिर असदुद्दीन ओवैसी के जो पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष, वो कहते थे कि मुख्यमंत्री हमारा होगा। जब मुख्यमंत्री आपका होगा उसमें तो घोषणा आपने बाबू सिंह कुशवाहा की कर दी, मुख्यमंत्री की क्यों आपने मतलब मुसलमान की नहीं की? नहीं ये गलत कह रहे हैं आप। ये आप क्लियर अनाउंस, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने कभी कहा ही नहीं मुख्यमंत्री बने, हमने नहीं ना, हमारे नेताजी ने भी नहीं कहा। राष्ट्रीय प्रवक्ता है आसिम वकार, हर मंच पे आपके वारिस पठान बार बार यही कहते हैं कि हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी में मुख्यमंत्री की अखिलेश से आपका बार बार सवाल रहता है। अरे भाई हिस्सेदारी तो गठबंधन में भी हो, ये पिलोट है। सुनो मुख्यमंत्री की बात आपकी बार-बार आई है मेरे पास। नहीं आप कह रहे हैं अपनी तरफ से। नहीं ये नहीं है, हमें मुख्यमंत्री नहीं चाहता, हमें चाहती है हिस्सेदारी। ये पिलोट है, इस पिलोट में 100 गज का, हम 20 गज में अपना हिस्सा कर ले, राज्य में तो 80 का भी, तो हम 80 गज का हिस्सेदारी लेंगे ना, उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए, मुख्यमंत्री की नहीं। हिस्सेदारी बनने लगे तो फिर कैसे होगा, मतलब लोकतांत्रिक देश कैसे चलेगा? चलने का हिस्सेदारी जिसकी सबको इंसाफ मिला, भी सब बेईमानी तो आए आज तक। विकास के नाम पे नहीं, हिस्सेदारी पे। हिस्से के विकास कब होगा? विकास जब ही तो होगा जब सबको हिस्सा मिलेगा। आपको सरकारी नौकरी मिल जा, आप पढ़े लिखे और आपको सरकारी नौकरी में आप उस लायक हैं और नहीं मिल रही तो आपका विकास हो जाएगा। मुझे तो खैर नहीं चाहिए आपको नहीं, आप जैसा कोई हो, जब इंसाफ नहीं मिल रहा जब भी तो लूट हो रही है ना, तू भी लूट और मैं भी लूट, यही तो चल रहा है ना। आज तक जितने भी राजनीतिक लोग आए हैं, सपा बसपा कांग्रेस भाजपा, सब ने। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, सपा बसपा का और सभी राजनीतिक पार्टियों का जो बीजेपी के मतलब सपोर्ट में रहती हैं, बीजेपी हो या मतलब असदुद्दीन ओवैसी के जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका सब पे आप पे आरोप रहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनकी बातों को आप तोड़ पाएंगे? देखिए ये जो समाज खड़ा है ना सामने, नौजवान हिंदू हो या मुसलमान, वो अब समझ चुका है कि सियासत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहले बसपा ने किया, फिर सपा ने किया और कांग्रेस करती आई है। ये हम पर आरोप लगाकर हमें गुमराह कर रहे हैं, करते रहो, जनता को गुमराह कर लो, मगर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही। जब 10 तारीख को 11 तारीख को रिजल्ट आएंगे ना, रिजल्ट पीस पार्टी को 12 में नुका में थे, एक सीट नहीं आने की, काटको ने सीट निकाल कर दी थी। मैं सलाम करता हूँ काट के लोगों को, वो तो चार थी और मुझे इस पार्टी के तो जिला अध्यक्ष भी हैं और पार्टी के प्रत्याशी भी थे, वो तो सरेंडर कर गए सपा के लिए। कौन?
किस पार्टी के अरे ये देखिए जिलाध्यक्ष के पास कोई बोरी थोड़ी रहा, वोट टोकी के लेकर चला गया। प्रत्याशी भी थे, किस पार्टी को सरेंडर कर गए। कांग्रेस का सलीम बैठ गए, कांग्रेस के नागर जी बैठ गए। तो अपनी काट की बात कर रहा हूँ, काट की नहीं, 400 में से एक अगर कुछ हो गया इससे क्या हो रहा है, उनका भी वोटी थोड़ी। देखो जनता के जुत्ते मारेगी, अगर जनता काट की समझदार होगी ना तो उनको जुत्ते मारे। जब आ जाओ तुम्हारा जमीन रहेगा, उस पेशेवर जो कोठे में बैठी रहे उससे भी गिरी हुई तुम्हारी नीति हो गई। हमारे साथ नजाकत साहब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं बिजनौर से। साफ साफ इनका कहना है कि हमें तो पूरी हिस्सेदारी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, अगर हमारी हिस्सेदारी होगी तो जो लाभ हमें मिलना चाहिए, हमें मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए, वो लाभ मिलेगा। अच्छा, और लोग भी कुछ यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सलाउद्दीन अली खान। सलाउद्दीन अली खान साहब, क्या लग रहा है आज कार्ड में पहुंचे हैं? देखिए, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए यहाँ की आवाम पहुँची है, तो मुझे लगता है इस आवाम की मोहब्बत बता रही है कि ये वोटों में तब्दीली होगी इंशाल्लाह। ये आवाम वोटों में तब्दील होगी और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा। तो लोगों से बात हुई, इनका तो कहना है कि साहब हम तो दूसरी पार्टी पे जा रहा है, यहाँ तो हम असदुद्दीन ओवैसी और हेलीकॉप्टर देखना है, उस पर क्या है? नहीं, ये बता रहे हैं साथ वाले, ऐसा नहीं है। ये जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में ये खुद कह रहा है, ये हम नहीं कहलवा रहे हैं। आप कांट से हैं? नहीं, मैं अगवानपुर से हूँ। विधानसभा तो कांट ही पड़ती है आपकी, तो क्या लग रहा है आपको कांट विधानसभा में किससे अपना चुनाव मान रहे हैं आप? देखिए, हमारी फाइट बीजेपी से है। अगर कांट विधानसभा के अंदर अगर बीजेपी को कोई शिकस्त दे देगा तो वो वोट आ रहे हैं आपके जी। कितने वोट ला रहे हैं आपके? हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। कितने से जीत रहे हैं थोड़ा सा हमें बता दें। 1 लाख प्लस। 1 लाख प्लस। इनका कहना है कि हम कांट विधानसभा में जो है हमारा जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से है। सलाउद्दीन है, अगवानपुर से है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदस्य हैं, पदाधिकारी है कि 1 लाख प्लस से हम जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा, कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, थोड़ा सा उनसे भी राय ले लेते हैं। क्या है चाचा, अभी चुनाव है 14 तारीख को, कहाँ वोट कर रहे हैं? अखिलेश को क्यों आए? तो यहाँ पे सपा की असदुद्दीन ओवैसी की पेटी हमें कमार अख्तर चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो हमारे कांट से ऐसा नेता निकलना चाहिए जैसे कमार अख्तर। मेरा नाम आए तो आप असदुद्दीन ओवैसी की मीटिंग में है, असदुद्दीन ओवैसी का हेलीकॉप्टर उन्हें देखना है, बात साइकिल की कर रहे हैं, कुछ जम नहीं रही है। हम ओवैसी को देखना आए हैं, हम मजमा देखने नहीं आए, हम सिर्फ ओवैसी को देखना आए। ओवैसी को जब वोट साइकिल को करेंगे तो ओवैसी को देखना है। अखिलेश साहब आ रहे हैं, हम इनसे भी जाते ये साहब है, इनका कहना है कि ओवैसी साहब को देखना आए, मगर वोट जो है साइकिल को देंगे, कमाल अख्तर जैसा मिलना चाहिए। अलग अलग सबका विचार है, यहाँ पे लोगों ने घेर रखा है, कुछ साइकिल के भी समर्थक हैं, ओवैसी के भी समर्थक हैं, इनका साफ है। अब मैं चाहता हूँ कि बात को खत्म कर दिया जाए। मैं मोहम्मद दानिश, कैमरामैन गुड्डू के साथ।